हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितिन जी के पर। दोस्तों, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या एसएससी एमटीएस का, सिंधु घाटी सभ्यता से एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपता है पेपर में। आज मैं आपको इन सारी साइट्स और उन्हें खोजकर्ता के नाम ट्रिक्स के थ्रू याद करवाऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल में ऑप्शन देखते ही आपका पेन सीधा सही आंसर पर टिक करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किसने किसकी खोज की। तो हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922-23 में हुई। दोस्तों, इनका नाम सबको याद रहता है। हड़प्पा की खोज डीआर साहनी ने यानी दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज आरडी बैनर्जी राखलदास बैनर्जी ने की थी। नेक्स्ट बात करें कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1951 में अमल आनंद घोष ने की थी। इसको याद कैसे रखेंगे? काली चूड़ियाँ पहनकर एकदम आनंद आ गया। काली चूड़ियाँ पहनकर एकदम आनंद आ गया मेरे भाई। तो आनंद से याद रखना अमल आनंद घोष। नेक्स्ट बात करें लोथल। तो लोथल 1955 में SR राव के द्वारा खोजा गया था। तो याद रखेंगे इसको, लो थाली में खाना खाओ, क्या खाओ? राव साहब का खाना। लो थाली में खाना खाओ, क्या खाओ? राव साहब का खाना। तो लोथल SR राव, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें धोलावीरा। तो धोलावीरा 1966 से 68 के बीच जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। भाई, ढोल हमेशा पूरे जोश में बजाना चाहिए। भाई, ढोल हमेशा पूरे जोश में बजाना चाहिए। तो ढोल से आपका धोलावीरा हो जाएगा और जोश से आप जेपी जोशी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें चान्होदड़ो। तो चान्होदड़ो 1931 में NG मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। तो इसको याद ऐसे रखिएगा, चूहों ने तो मजे ले लिए एकदम मजे में है चूहे। चूहों ने तो मजे ले लिए एकदम मजे में है चूहे। तो चूहों से आप याद रखिएगा चान्होदड़ो और मजे से आप मजूमदार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोपड़ की। तो रोपड़ और आलमगीरपुर। तो रोपड़ 1953 और आलमगीरपुर 1959 में YD शर्मा के द्वारा खोजा गया था। इसको याद ऐसे रखिएगा, रो मत आलम कैसा भी हो, शर्मा जी सब संभाल लेंगे। रो मत आलम कैसा भी हो, शर्मा जी सब संभाल लेंगे। इन दोनों की खोज YD शर्मा ने की थी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं बनावली की। तो बनावली 1974 में RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो घर की बनावट हमेशा बेस्ट होनी चाहिए, है ना। घर की बनावट हमेशा बेस्ट होनी चाहिए। तो बनावट से बनावली और बेस्ट से आप बिष्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। और राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरज भान के द्वारा की गई थी। इसको याद कैसे रखिएगा? तो भाई राखी हमेशा दिन में बांधते हैं जब सूरज निकला हो। भाई राखी हमेशा दिन में बांधते हैं जब सूरज निकला हो। तो सूरज से सूरज भान आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें भिराना, जो कि हरियाणा में है। इसकी खोज 1995 में LS राव के द्वारा हुई थी। याद किस तरीके से रखेंगे? तो भीड़ में राव साहब गुम हो गए। भीड़ में राव साहब गुम हो गए। तो भीड़ से आप भिराना याद रखिएगा और राव से मेरे भाई LS राव को याद रख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों किस किस जगह से हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले बात करें कालीबंगा। तो यहाँ से हवन कुंड, ऊँट की हड्डियाँ और जुता हुआ खेत मिला है। साथ ही इसका निचला शहर भी किलेबंद था और दरारें मिली हैं। तो इन सब चीज़ों को याद कैसे रखेंगे? तो एक किसान ने जुते हुए खेत में ऊँट पर बैठकर हवन किया। एक किसान ने जुते हुए खेत में ऊँट पर बैठकर हवन किया। इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। बात करें बनावली की। तो यहाँ अंडाकार शहर यानी ओवल सिटी था। हल जैसा खिलौना और जौ के बीज मिले थे। तो क्या क्या मिला, इसको कैसे याद रखेंगे? तो किसान ने अपना नया हल बनाया और उससे जौ उगाए। हल बनाया यानी बनावली में मिला और जौ के बीज मिले थे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लोथल की तरफ। तो ये सिंधु घाटी का बंदरगाह था। यहाँ से चावल के साक्ष्य और बाजार के साक्ष्य मिले हैं। तो याद ऐसे रख सकते हैं, लो थाली में चावल खाओ और बंदरगाह से बैठकर बाजार घूमने जाओ। लो थाली में चावल खाओ और बंदरगाह से बैठकर बाजार में घूमने जाओ। तो इस तरीके से इसको भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं धोलावीरा की। तो ये एकमात्र स्थल था जो 3 पार्ट्स में विभाजित था। यहाँ बड़े जलाशय, बांध और विशेष जल संचय था। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो ढोल बजाते हुए 3 लोग पानी के जलाशय में कूद गए। ढोल बजाते हुए 3 लोग पानी के जलाशय में कूद गए। तो इस तरीके से धोलावीरा को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं रोपड़ की। तो यहाँ इंसान के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो याद कैसे रखेंगे? तो मालिक के गुजरने पर उसका वफादार कुत्ता रो पड़ा। मालिक के गुजरने के बाद उसका वफादार कुत्ता रो पड़ा। तो कुत्ते के दफनाने के अवशेष कहाँ मिले हैं? रोपड़ में मिले हैं। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ, इसकी जो खुदाई है वो कहाँ से हुई थी? तो इसकी खुदाई हुई है दुर्ग से, यानी सिटाडेल से। ठीक है, विशाल स्नानघर की खुदाई कहाँ से हुई? तो वो हुई है दुर्ग से। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोग सोना कहाँ से लाते थे? गोल्ड कहाँ से लाते थे हड़प्पा के लोग? तो वो लाते थे कर्नाटका से। केजीएफ मूवी से आप इसे याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका कि जेडाइट पत्थर जो है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है कहाँ से? दाऊचली हेडिंग से। दाऊचली हेडिंग से। चौथा है आपका कि इनाम गांव की नदी के किनारे है। इनाम गांव जो है किस नदी के किनारे पर है? तो वो है घोड़ नदी के किनारे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे छपते हैं। तो दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। पड़ोसी या रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और टारगेट पर रखो। अगर आज की ये ट्रिक्स पसंद आई हैं तो नितिन जीके को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।